चलो चैप्टर 5 MySQL SQL revision tour. Introduction. A database system is basically a computer based record keeping system. The collection of data usually referred to as a database contain information about one particular enterprise. In a typical file processing system, permanent records are stored in various files. A number of different application programs are written to extract record from file and add records to the appropriate file. But this scheme has a number of major limitations and disadvantages, such as data redundancy, duplicate of data, data inconsistency, unshareable data, unstandardized data, insecure data, incorrect data, etc. A database management system is answer to all these problems as it provide a centralized control of the data. Now, if we talk about introduction, a database system basically computer-based record keeping system. Computer-based हर किसी person के record को create करना, एक proper manage करना record का, किसी का कोई भी डेटा है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, उसको अपडेट करना, उसमें मैनिपुलेशन करना, ये काम होता है हमारा जब हम डेटाबेस बनाते हैं. द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रेफर्ड एज अ डेटाबेस. ये जो कलेक्शन है पूरा डेटा का, मतलब मेरे पास रॉ इन्फॉर्मेशन आई, मैंने उसको रॉ इन्फॉर्मेशन को एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में क्रिएट करके एक प्रॉपर डेटा क्रिएट किया. ये कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज. अब अगर मैं स्टूडेंट का डेटा बनाता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा? स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, पेरेंट नेम, फादर नेम और मदर नेम, अलग अलग कॉलम्स होंगे. इस तरह से मैं स्टूडेंट का पूरा डेटा रेडी करूंगा. उसका डेट ऑफ बर्थ, उसने कब स्कूल ज्वाइन किया, अगर एक स्कूल का डेटा बन रहा है तो उसके लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या मार्क्स थे, उसकी टीसी, उसका एलसी, जो भी डेटा दूसरी स्कूल से लेके आया मेरे पास, सारा डेटा मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा. इन अ टिपिकल प्रोसेसिंग सिस्टम, परमानेंट रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स. अगर मैं टिपिकल फाइल प्रोसेस सिस्टम की बात करूं, जो बेसिकली पेपर वर्क होता है. पेपर वर्क क्या होता है कि सारा डेटा यूजर का है, उससे एक पेपर्स मंगवा ली, उससे जेरोक्स, उसको एक फाइल में सेट करके रख दिया. A number of different application program are written to extract record from files and add record to appropriate file. बहुत सारे एप्लीकेशंस है. अब क्या हो रहा है राइट नाउ, जनरली लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फाइलिंग वाले वर्क थे उसको, उन वर्क्स को हटा के एक्चुअल कंप्यूटर्स में डेटा इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि उनके पास वो रिकॉर्ड लॉन्ग टाइम तक स्टोर रह सके. ऐसा नहीं कि मैंने आज रिकॉर्ड बनाया, अब सपोज समझो कोई पेपर घूम गया, कुछ हो गया, तो मैं उस पेपर को कहां से लेके आऊंगा. सो नाउ पीपल व्हाट आर डूइंग, दे आर डूइंग फाइल सिस्टम. वो क्रिएट कर रहे हैं फाइल्स को. तो वी हैव एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, बट these schemes has a number of major limitation. पर ये जो डेटाबेसेस है इनमें कुछ कुछ लिमिटेशन आती है. लिमिटेशन जैसे अगर मैं को डेटा रेडी करना है, मैं एक्सेल से डेटा रेडी करूं या मैं एमएस एक्सेल से डेटा रेडी करूं, यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस है जो मैं नहीं दे पाऊंगा और कुछ चीजें मुझे पता नहीं चलेगी, जैसे कि रिडंडेंसी, डुप्लीकेट ऑफ डेटा. एक पर्सन का नाम 3 बार आ गया तो वो डुप्लीकेट हो गया डेटा का. ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए. देखो, इफ यू क्रिएटिंग अ डेटाबेस, आपका डेटाबेस में जो भी डेटा है वो यूनिक डेटा होनी चाहिए. वहां पे अगर थोड़ी सी भी डुप्लीकेसी आई, वहां पे अगर थोड़ी भी रिडंडेंसी हुई, दैट मींस आपका डेटाबेस जो है, आपने जो डेटाबेस बनाया सिस्टम, वो प्रॉपर नहीं है. डेटा इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंट मीनिंग क्या हो रहा है? सपोज समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन था जिसने स्कूल में एडमिशन लिया 2 साल पहले, उसने जो मोबाइल नंबर स्कूल में दिया वो मोबाइल नंबर अब उसने चेंज कर लिया, बट मेरे डेटाबेस में उसके लिए कोई भी अप्रोप्रिएट क्लू अभी तक नहीं है, मेरे डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ है. सो ये इनकंसिस्टेंसी हो गई. अब अगर सपोज स्कूल उस नंबर पे कॉल करता है और वो फोन कोई आंसर ही ना करे, तो वैसा डेटाबेस बनाने का मतलब ही नहीं है. दैट डेटाबेस मींस नथिंग. अनशेयरेबल डेटा. आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, अब मुझे किसी एक बच्चे का अगर डिटेल चाहिए तो थोड़ी मैं उसके लिए 1000 ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा अपने पास कैरी करूंगा. सिर्फ मुझे एक बच्चे का डिटेल चाहिए तो मैं सिर्फ एक सर्च करूं, एक क्वेरी बनाऊं, एक क्वेरी फायर करूं, मुझे बच्चे का पूरा डेटा मिल जाए. आपका डेटाबेस सिस्टम इतना स्मूथ होना चाहिए कि हर किसी को एक अलग रेफरेंस आईडी मिले, हर किसी को एक अलग यूनिक नंबर मिले. सो आप उस यूनिक नंबर से उसका पूरा डेटा एक बार में देख सको और किसी को शेयर भी कर सको. अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा. अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा का मीनिंग क्या होता है? डेटा कैप्चर कर भी लिया बट उसका कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया, कोई मीनिंग नहीं. इनसिक्योर डेटा. इनसिक्योर कैसे है? अगर मैंने डेटाबेस बनाया और अगर उसको मैं प्रॉपर आईडी और पासवर्ड से लॉक करूं कि इस डेटा को अगर चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, कुछ भी करना है, तो दैट्स बिलोंग्स टू मी, मैं करूंगा, कोई थर्ड पर्सन से यूज ना कर पाए. पर अगर आप एक्सेल में कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो एक्सेल तो एक ऐसी फाइल है जिसे कोई भी ओपन कर सकता है और कभी भी चाहे कोई भी डेटा उसमें चेंज कर सकता है. अगर कोई इनकरेक्ट डेटा आपकी डेटाबेस में ऐड है, इनकरेक्ट डेटा की तो जगह ही नहीं डेटाबेस में. अगर इनकरेक्ट डेटा है मतलब आपका डेटाबेस रॉन्ग है, आपके डेटाबेस में एरर है, आपको उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक करना होगा. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आंसर है हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स का, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. मतलब आपके डेटा में क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. अनशेयरेबल डेटा. डेटा अनशेयरेबल नहीं होना. जब शेयर करना चाहो कर सकते हो. अनस्टैंडर्डाइज. एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी करना. इनसिक्योर डेटा. डेटा जरा भी इनसिक्योर नहीं चाहिए कि मेरे डेटाबेस से कोई भी पर्सन ने डेटा ऐसे ही निकाल लिया बिना मेरी परमिशन के. नहीं,
कोई भी डेटा इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी के कोई भी डेटा में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए. सो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम. आपकी जो भी प्रॉब्लम है सबको आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ वेरियस एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर: डेटाबेस सिस्टम रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, मींस डुप्लीकेशन हटा देंगे डेटा का. डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट. एक प्रॉपर वे में आप काम करोगे और डेटा इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बहुत कम होंगे अगर आपने डेटा को बहुत अच्छे तरह से रेडी किया है. डेटाबेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस के थ्रू मैं डेटा को शेयर कर सकता हूं. मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था ना अनशेयरेबल का, वो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा डेटाबेस. डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं. यहाँ पे अगर आप कुछ क्रिएट करोगे, जैसा मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली करके, तो उनके स्टैंडर्ड क्लियर होते हैं कि इस चीज के लिए यही डेटाबेस, इस चीज के लिए यही स्टोरेज, इतनी कैपेसिटी देनी है, ये सब फिक्स होता है. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन एंश्योर डेटा सिक्योरिटी. अगर आपका डेटाबेस सेंट्रलाइज है तो उसमें ऑटोमेटिकली एंश्योर है कि वो डेटा सिक्योरिटी के साथ होगा. आपके डेटाबेस को बिना लॉगिन, बिना आईडी पासवर्ड के कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जांपल अगर बात करूं डेटाबेस की, तो जो बैंक सिस्टम होती है उनके डेटाबेस बहुत बड़े होते हैं. हर एक क्लाइंट का डेटा फिक्स होता है, डेटा अपडेट होता है डे बाय डे, और उस डेटा को सेंट्रलाइज रखा जाता है. मतलब अगर मेरा अकाउंट एसबीआई के सूरत ब्रांच में, बट मैं एसबीआई मुंबई में जाके अगर चेक पास करना चाहूँ तब भी हो जाएगा. क्यों? उनके पास मेरा डेटाबेस एक्सेस है, बिकॉज वो सूरत ब्रांच का जो डेटाबेस है वो एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज उनका पूरा डेटा सेंट्रलाइज्ड है. ऐसा नहीं कि जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है तो उसी ब्रांच वाले को मेरा डेटा दिखेगा, नहीं. जैसे ही वो मेरा लॉगिन आईडी या मेरा व्हाटएवर मेरा बैंक का जो आईडी होगा वो इंसर्ट करेंगे, या मेरे बैंक का जो भी डिटेल होगा इंसर्ट करेंगे, उनको मेरा पूरा डेटाबेस दिख जाएगा. सो बाय यूजिंग अ डेटाबेस आप सेंट्रलाइज क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस को. इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेसेस. इंटीग्रिटी का मीनिंग हो रहा है यहाँ पे आपके जो डेटाबेस है वो एकदम प्रॉपर इंटीग्रेट रहेगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई डुप्लीकेसी आ गई, कोई एरर आ गई, कोई मिस्टेक आ गई. इंटीग्रिटी रहेगी, एक प्रॉपर फॉर्मेट पे वर्क होगा. नाउ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. A data model refers to a set of concepts to describe the structure of database and certain constraint restrictions that the database should obey. Now जो relation database model है, a model refers to a set of concepts. इसमें कुछ concepts है, कुछ rules है, कुछ regulations है, structure, कुछ structure describe करता है, and certain constraints का meaning भी restrictions होता है. मतलब particular एक आप particular type की data type use करोगे. अगर number है तो number के लिए integer constraint होगा. हम आगे पढ़ेंगे हर तरह के कंस्ट्रेंट, बट ऐसे कंस्ट्रेंट्स को बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस. बेसिकली कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट डेटाबेस शुड ऑबे, जो डेटाबेस को ऑबे करना कंपलसरी है. मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डेटाबेस मॉडल फॉर डेटाबेस इज द रिलेशन डेटा मॉडल. रिलेशन डेटा मॉडल ही मोस्टली हर जगह डेटाबेसेस में होता है. इन रिलेशन डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल. यहाँ पे जो डेटा हमारा वो ऑर्गेनाइज होता है टेबल में. दीज टेबल आर कॉल्ड रिलेशंस. हमारे सारे जो डेटा है वो टेबल मतलब रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड होंगे और इन्हें कहा जाएगा रिलेशन. और रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज. जो रो है हमारी वो सेट ऑफ वैल्यूज की रिलेशन में बताती है. सिंस टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सच रिलेशन, इट इज जनरली रेफर्ड यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म रिलेशन फ्रॉम विच अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल डिराइव्स इट्स नेम. सो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली सजेस्टेड थिंग्स है, रोज और कॉलम्स को मिक्स करके उनकी वैल्यू बनती है और उस तरह से इसको डिराइव किया गया नेम एज अ रिलेशनल डेटा. लेट अस नाउ रिवाइज डिफरेंट टर्म यूज्ड इन रिलेशनल मॉडल. कौन से टर्म है जो यूज होने वाले हमारे इस रिलेशन मॉडल में. ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज आगे जब हम क्रिएट करेंगे टेबल, जब हम कुछ इंसर्ट करेंगे, जब हम कुछ डिलीट करेंगे, हम कुछ ड्रॉप करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएगी. सबसे पहले रिलेशन, अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकल रिलेटेड डेटा. Data must be atomic in a cell. All row of this table are distinct. Distinct means unique. Ordering of row and column is immaterial. यहाँ पे बोला गया कि जो स्टोरिंग है, हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा किस तरह होता है, लॉजिकल मतलब इसको देखते हैं समझ आता है कि हाँ ये अगर मैंने किसी का मैंने कॉलम का नाम फर्स्ट नेम रखा है तो उस कॉलम में सबके फर्स्ट नेम होंगे. अगर मैंने मिडिल नेम रखा है तो सिर्फ मिडिल नेम होंगे. तो इस तरह से जो नेम है वो लॉजिकली कनेक्टेड होता है कि हम ऊपर जो हेडिंग दे रहे, जो टाइटल दे रहे, उसी तरह का डेटा हमने अंदर अपने सेल्स में रखा होगा. ऑल रो ऑफ दिस टेबल आर डिस्टिंक्ट. यहाँ पे टेबल के अंदर सारी जो रो है वो डिस्टिंक्ट होती है. डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक. अगर मैंने फर्स्ट नेम यूज एक बार कर लिया तो मैं वापस किसी टेबल का नाम फर्स्ट नेम नहीं रखूंगा, या किसी टेबल के रो का नाम फर्स्ट नेम नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से होगा. तो सारी चीजें जो यहाँ पे होती है वो यूनिक होती है, डिस्टिंक्ट. ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज इमटेरियल. यहाँ पे जो आप ऑर्डर करते हो रो और कॉलम, यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं होता, सब इमटेरियल है. आपको सिर्फ डेटा को इंसर्ट करवाना है. नॉट डोमेन. दिस इज अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यू अपेयरिंग is in a given column are drawn. यहाँ डोमेन है, डोमेन का मतलब है पुल ऑफ वैल्यू, मतलब बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी जो वैल्यू है एक्चुअली आप उनको अपेयर करते हो इन अ
गिवन कॉलम आर ड्रॉन, जो ड्रॉन कॉलम है आप उसमें बहुत सारी पूल ऑफ वैल्यूज में से वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हो। टपल, अ रो ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज अ टपल। टपल का मतलब है रो ऑफ रिलेशन, दो रो को रिलेशंस में कन्वर्ट करवाना कि ये रो इससे रिलेटेड है, उसे हम बोलेंगे टपल्स। अ रो ऑफ अ रिलेशन इन जनरल, जनरली हर एक रो कनेक्टेड होती है दूसरे रो से, उसे बोला जाएगा टपल की इन दो रोज के बीच में रिलेशन है। एट्रीब्यूट, अ कॉलम ऑफ रिलेशन इज जनरल रेफर टू एज एन एट्रीब्यूट। जो कॉलम्स के अंदर रिलेशन होती है उन्हें हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, जो रो की रिलेशन है उन्हें टपल्स बोलेंगे, कॉलम की जो रिलेशनशिप होती है उन्हें हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। डिग्री, दिस रिफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। डिग्री क्या बताएगा, कितने रेफरिंग है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशन के अंदर, हमारे टेबल में कितने एट्रीब्यूट और कौन किससे रिलेटेड है उसे हम बोलेंगे डिग्री। ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो डेटाबेस में एक्चुअली यूज होती है। देन कार्डिनलिटी, दिस रिफर टू द नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन, कितने टपल्स है। अब आपको पता है टपल्स क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था, अ रिलेशन ऑफ रो रेफर्ड एज अ टपल। सो कार्डिनलिटी क्या बताता है, कितने टपल्स क्रिएटेड हमने किए, वो आएगा हमारे कार्डिनलिटी में। व्यू, it is a virtual table that does not really exist in its own right but is instead derived from one or more underlying base table। व्यू क्या है, ये एक वर्चुअल टेबल है, कोई रियल टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट ये डिराइव करती है मोर अंडरलाइंग बेस टेबल। जो भी हमारी टेबल्स है उन सबको एक बार हम अंडरलाइन करके चेक कर सकते हैं कि व्यू कैसा आएगा उन टेबल्स का। प्राइमरी की, this refers to a set of one or more attribute that can uniquely identify tuples within the relationship। टपल्स का मतलब होता है डेटा जो रो के अंदर आया हुआ है। प्राइमरी की क्या करेगी, हर एक टेबल में कोई ना कोई आप एक ऐसी रो क्रिएट करोगे, एक ऐसा टपल क्रिएट करोगे जिसका डेटा सब डेटा के यूनिक होगा। लाइक अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टेबल की, मैं एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहा हूं, तो स्टूडेंट का रोल नंबर मे बी यूनिक हो जाए बट वो क्लास वाइज होगा। तो हम बोल सकते हैं क्लास वाइज, अगर मैं गिनूं कि मेरे पास 12th की 4 क्लास है, हर क्लास में रोल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 40 पे एंड होगा, तो भी प्रॉब्लम क्या होगी कि 40 के बाद नेक्स्ट 41 नहीं होगा, वापस 1 होगा, तो ये यूनिक नहीं हुआ। अगर मैं सारे 12th का डेटाबेस साथ में बना रहा हूं और मुझे उसमें एक कॉलम यूनिक रखनी है, तो मैं स्टूडेंट का जीआर नंबर यूनिक रख दूं। जीआर नंबर आपको पता है जीआर नंबर क्या होता है, जीआर नंबर जब आप स्कूल में एंटर होते हो तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, उसे जीआर नंबर बोलते हैं। मैं उसे यूनिक कर सकता हूँ, वो मेरी प्राइमरी की बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जीआर नंबर कभी दो बच्चों का सेम नहीं होगा, वो हमेशा यूनिक होगा। तो प्राइमरी की क्या होती है, हर रो में, हर टेबल में एक ऐसा रो होगा जहां पे हम टपल को बहुत यूनिक रिलेशन में आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके थ्रू मैं पूरे डेटा को चेक कर सकता हूँ। किसी पर्सन का अगर मुझे डेटा जानना है तो मैं खाली वो यूनिक की इंसर्ट करूं और उस पर्सन का पूरा डेटा मेरे पास आ जाए। लाइक अगर आप अगर कभी कोई फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो वहां आपको आपकी सिर्फ आपका रोल नंबर इंसर्ट करना होगा और आपके पास सामने फॉर्म आ जाएगा। आफ्टर सबमिटिंग, जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद वापस आपको जब रिजल्ट देखना है, आपको सिर्फ आपका रोल नंबर इंसर्ट करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये प्राइमरी की का फंक्शन है, बिकॉज वो एक यूनिक की है, डेटाबेस उस यूनिक की को सर्च करके आपको पूरा डेटा वहां दिखा देगा। नाउ वी हैव कैंडिडेट की, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी आर कैंडिडेट की। याद रखना, एक की तो हमारे पास प्राइमरी होगी, मतलब एक रो तो प्राइमरी होगी। नाउ जो नेक्स्ट रो प्राइमरी बन सकती है उसे हम बोलेंगे कैंडिडेट। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन एंड रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी, ये प्राइमरी की बन सकती है बट हमने इसे बनाया नहीं, मतलब प्राइमरी के बाद जो नेक्स्ट की आएगी वो कैंडिडेट की होगी। जो कभी भी प्राइमरी बन सकती है, उसमें सारे एट्रीब्यूट है प्राइमरी के, बट वो प्राइमरी नहीं है। आर कैंडिडेट की, एंड दीज कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की पोजीशन, ये प्राइमरी की के पोजीशन के लिए हमेशा रहती है, बट हमने एक यूनिक सेट ऑफ डेटा अलग से रख दिया है कि अगर हमारे प्राइमरी की के फंक्शंस में कुछ इशू आए तो हम कैंडिडेट को यूज कर सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी जिसमें सारा टपल यूनिक होगा। सेकंड होगा कैंडिडेट जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की है बट हम उससे प्राइमरी नहीं बना रहे, कैंडिडेट बना रहे हैं, एंड नेक्स्ट हमने रखा है प्राइमरी की पोजीशन में। देन वी हैव अल्टरनेट की, a candidate key that is not primary key is called alternate key। वो की जो कैंडिडेट की है बट प्राइमरी नहीं, उसे हम अल्टरनेटिव की भी बोलते हैं। फॉरेन की, a non key attribute whose value are derived from the primary key of some other table is known as foreign key। याद रखना, जब मुझे दो टेबल्स को मर्ज करना है, इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे हाउ टू मर्ज टू डिफरेंट टेबल, उस टाइम पे बहुत काम आता है कंसेप्ट प्राइमरी की और फॉरेन की। एक टेबल में जो प्राइमरी की होगी, अगर दूसरे टेबल में वही एट्रीब्यूट आ रहा है तो वो फॉरेन बनेगा, और इन दो एट्रीब्यूट को मर्ज करके हम दो टेबल को करके डेटा साथ में ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट का डेटा सारा एक ही टेबल में बने, मे बी स्टूडेंट डेटाबेस के लिए मैंने 3 टेबल बनाई है, तो हर टेबल में एक प्राइमरी की होगी, नेक्स्ट टेबल में वो फॉरेन की बनेगी, और जो नेक्स्ट टेबल की फॉरेन प्राइमरी की होगी वो किसी और टेबल के लिए फॉरेन की बनेगी। ये कंपलसरी है। प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप दो टेबल्स को मर्ज करके उनके डेटा को साथ में व्यू कर सकते हो। सो ये थे कुछ बेसिक रिलेशनल मॉडल के टर्मिनोलॉजी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, a referential integrity is a system of rules that are DBMS। now basically what is DBMS? DBMS stand for database management system, इसे बोलेंगे DBMS database management system।
uses to ensure that relationship between records in related table are valid and that users don't accidentally delete or change related data. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? ये रूल है जो डीबीएमएस फॉलो करता है. डीबीएमएस बेसिकली स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये इंश्योर करता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल है वो वैलिड रहे एंड एक्सीडेंटली यूजर से डिलीट ना हो जाए या चेंज ना हो जाए. You can set referential integrity when all of the following conditions are met. The matching field from the primary table is a primary key or has a unique index. The related field have the same data type. Both the table belongs to the same database. Referential integrity can't be enforced for linked table from database in other format. Okay, आपको ये तीन रूल याद रखने. सबसे पहले तो मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इन सब प्राइमरी की और यूनिक इंडेक्स की. आपको देखना है कि अभी जो प्राइम टेबल है उसमें प्राइमरी की जो है वो मैच हो रही है यूनिक इंडेक्स के साथ. द रिलेटेड फील्ड हैज द सेम डेटा टाइप, और जो फील्ड है उसकी जो डेटा टाइप है वो एकदम सेम है या नहीं है. बोथ टेबल बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस. जो टेबल आप यूज करने वाले हो, जिसको आप लिंक करने वाले हो, एक साथ मर्ज करोगे, वो दोनों का जो डेटाबेस है वो सेम है या नहीं है, तब जाके. और आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स नहीं कर सकते किसी भी लिंक टेबल पे और अदर फॉर्मेट पे. When referential integrity enforced, you must observe the following rules. In case अगर आप referential integrity को enforce कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? You can enter a value in the foreign key field of the related table that doesn't exist in the primary key of the primary table. आपको याद रखना है कि जो आपने टेबल क्रिएट किया, आप फॉरेन की के अंदर जो डेटा इंसर्ट करोगे वो प्राइमरी टेबल के अंदर सेम होना चाहिए. याद रखना, अगर आप दो टेबल कनेक्ट कर रहे हो तो सपोज समझो कि मेरे पास दो टेबल है. ये टेबल वन, मेरे पास एक टेबल वन है और एक टेबल टू है. चलो एक मिनट होल्ड करो. सपोज मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की और दूसरी है स्टूडेंट डेटा. सपोज मेरे दो ऐसे टेबल है, एक है एस और एक एस डी. ऐसे दो टेबल मैंने बनाई है. यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे उनका कुछ अलग डेटा है. तो इस टेबल के अंदर अगर मेरी पहली फील्ड एस आई डी है, स्टूडेंट आईडी, मैंने एक यूनिक आईडी जनरेट की है, तो जो डेटा ये मेरी प्राइमरी की है, स्टूडेंट के अंदर ये मेरी प्राइमरी की है, सेम इसी तरह का एक टेबल मेरे पास एक रो होना चाहिए एसडी में, और जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो यहाँ बनेगा फॉरेन की. और जो डेटा सपोज यहाँ पे अगर मैंने 0 1 से चालू किया है डेटा को, तो ये सेम डेटा मेरे पास यहाँ 0 1 होना चाहिए. एल्स आप इंटीग्रिटी नहीं बना पाओगे एंड आपके डेटा के अंदर एरर आएगा. सो ये याद रखना है कि जो मेरी प्राइमरी की है स्टूडेंट डेटा की, जहां पे मैं उसे फॉरेन की क्रिएट करूंगा, उसका डेटा जो यहाँ पर इंसर्ट है वो सेम होना चाहिए. अगर मैंने इसको E001 दिया है तो यहाँ पे भी E001 आना चाहिए. You can delete a record from primary table if matching record exists in a related table. You can't change a primary key value in the primary table if that record has related record. अगर कोई टेबल है जिसका रिलेटेड रिकॉर्ड है, मतलब कोई प्राइमरी की का टेबल है और उसके साथ अपने दूसरा टेबल बना दिया है जिसमें फॉरेन की का भी डेटा सेम है, तब आप प्राइमरी का डेटा चेंज नहीं कर सकते और आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते. You can delete a record from primary table if matching record exists in the related table. अगर मैचिंग रिकॉर्ड है आप डिलीट कर दोगे पर आप चेंज नहीं कर पाओगे, याद रखना. एंड ऑल्सो यू कांट चेंज प्राइमरी की वैल्यू इन प्राइमरी टेबल, और प्राइमरी की वैल्यू आप प्राइमरी टेबल पे भी चेंज नहीं कर पाओगे इफ दैट रिकॉर्ड रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स, अगर वो दूसरे रिकॉर्ड से रिलेटेड है. मतलब अगर आप एनफोर्स करते हो इंटीग्रिटी को, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो वैल्यू एंटर करोगे फॉरेन की में वो रिलेटेड टेबल की वो एग्जिस्ट होनी चाहिए प्राइमरी की में, दोनों का डेटा सेम होना चाहिए. सेकेंडली आप डिलीट नहीं कर सकते प्राइमरी टेबल को इफ मैचिंग रिकॉर्ड इन दी एग्जिस्टिंग रिलेटेड टेबल. थर्ड, यू कैन चेंज प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड. आप नहीं चेंज कर सकते हो नहीं डिलीट कर सकते हो, और आपका जो डेटा है वो दोनों टेबल में सेम होगा अगर आपने प्राइमरी की और फॉरेन के कंसेप्ट कहीं पर यूज किया हुआ है तो. नाउ MySQL अ पॉपुलर रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. MySQL के अंदर एक पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएटेड है. MySQL is a freely available open source RDBMS relational database management system that uses structured query language SQL. Now यहाँ पर SQL वर्ड आया है. अब मैं बता देता हूँ हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है. मैं यहाँ पे SQL टाइप करूंगा तो मेरे पास आएगा रन SQL कमांड लाइन. मैं यहाँ एंटर करूंगा तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का कमांड लाइन आएगा. अब आपको कैसे ऑपरेट करना है, तो आपको यहाँ पे पहले टाइप करना है CONNECT कनेक्ट. कनेक्ट करते ही आपसे यूजर नेम पूछेगा. मेरा यूजर नेम है SYSTM सिस्टम एंड मेरा पासवर्ड है 123456. अगर पासवर्ड में एरर है तो आपको लॉगिन करने नहीं देगा, तो आपको वापस यहाँ पे जाके कनेक्ट लिखना होगा, सिस्टम लिखना होगा एंड वापस पासवर्ड 123456 एंटर. राइट आते ही आपको लिखा जाएगा कनेक्टेड. एंड अब मैं अपना डेटाबेस जो भी क्रिएट करूंगा वो सारा डेटाबेस मेरा यहाँ पे क्रिएट होगा.
मतलब अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है, मुझे कुछ भी डेटा को क्रिएट करना है, तो वो मैं इस रन एसक्यूएल कमांड लाइन पे क्रिएट करूंगा। सो ये जो एसक्यूएल है, ये माई एसक्यूएल इज अ फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स आरडीबीएमएस सिस्टम। ये एक आरडीबीएमएस का सिस्टम है। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम दैट यूजेस एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ पे साइट दे दी है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इन अ MySQL database information is stored in tables। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा स्टोर होगा टेबल पे। A single MySQL database can contain many tables। एक सिंगल SQL में MySQL में बहुत सारे टेबल्स आ सकते हैं at once and store thousand of individual record। और आप एक टेबल के अंदर thousand of individual records क्रिएट कर सकते हो। Now MySQL provide you with a rich set of features that support a secure environment for storing, maintaining and accessing data। ये आपको एक अलग सा सिक्योर एनवायरनमेंट देता है MySQL, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो एंड उनको एक्सेस डेटा कभी भी कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। MySQL is a fast, reliable, scalable alternative to many of the commercial RDBMS available today। ये फास्ट है, मतलब स्मूथ है, वर्किंग है, रिलायबल है, मतलब आप इस पर भरोसा कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको एरर देगा। स्केलेबल है, जितना डेटा डालना है आप उतना डेटा यहाँ स्टोर कर सकते हो। एंड अल्टरनेटिव है बहुत सारे कमर्शियल मतलब जहां पे आपको पेड वर्जन मिलेगा, जहां पे आपको पे करना पड़ेगा आरडीबीएमएस के लिए। सो ये MySQL आपको यहाँ पे फ्री फीचर प्रोवाइड करता है। Now MySQL database system refers to a combination of MySQL server instance and MySQL database। यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा आपको MySQL server, दूसरा मिलेगा आपको MySQL database। अगर मैं यहाँ सिर्फ क्लिक करता हूँ तो देखो ये है मेरे पास स्टार्ट डेटाबेस, ये मेरा सर्वर है स्टॉप डेटाबेस। अगर मैं सिर्फ SQL लिखता हूँ या मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस, तो ये स्टार्ट डेटाबेस जो है ओडीबीसी का डेटाबेस 32 बिट, ये हो जाएगी। आप डेटाबेस के थ्रू क्लिक करोगे तो मेरे को इसकी साइट मिल जाएगी। अगर मुझे साइट में आना है तो मेरा एक्सेस डिनाइड है बिकॉज मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ, इससे मुझे एक्सेस दे दिया ना हो। मुझे एक्सेस मिल रहा है सर्वर के थ्रू, मैं सर्वर के थ्रू यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ डेटा को। अगर मुझे सर्वर के, ये मेरा रन ओरेकल है, यहाँ से मेरा ओरेकल कमांड रन हो जाएगा। मेरे पास ओरेकल का कमांड भी यहाँ आया हुआ है। सो इस तरह से एसक्यूएल पे काम होता है। द सर्वर क्या करेगा, MySQL सर्वर लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट कमिंग इन ओवर द नेटवर्क। मैंने अभी जो यहाँ पे क्लिक किया था, ये जो ब्लैक स्क्रीन है ओपन हुई थी, ये रहा मेरा सर्वर। ये मुझे ऑप्शन दे रहा है सर्वर का। पहले मुझे सिस्टम डिनाइड बता रहा था, नाउ इसने मुझे ऑप्शन दे दिया है सर्वर के साथ। ये रहा सर्वर बिन। तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ सर्वर को। कमिंग इन ओवर द नेटवर्क एंड एक्सेस डेटाबेस कंटेंट अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड टू द क्लाइंट। Client are program that connect to the database server and issues queries in a pre-specific format। यहाँ पे हम query create करना सीखेंगे आगे। MySQL is compatible with the standard base SQL structure query language। जो MySQL है वो एकदम compatible है किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ।